नाज़रीन, बहुत ही अहम खबर है कि दरिया सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब है, क्योंकि हरीके जो है वो 2.5 लाख की तरफ जा रहा है। भारत की तरफ से पाकिस्तान यानी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स को उन्होंने पेश की इतला दी है और वो सुबह से दे रहे हैं। सुबह भी 8 बजे उन्होंने इतला दी थी। अब मैंने इस सवाल से आपको अपडेट किया था। अब 11 बजे उन्होंने इतला दी है। इस सवाल से मैं आपको अपडेट करता हूँ। दूसरा, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से जो तमाम डिप्टी कमिश्नर्स हैं उनको भी इंस्ट्रक्शन दी गई है, कमिश्नर्स को भी दी गई है। इसी तरह पीडीएम में पंजाब की तरफ से भी इंस्ट्रक्शन दी गई है और तमाम इदारों को हाई अलर्ट कर दिया गया है। महकमा मार, रेस्क्यू, लाइफ स्टॉक और हेल्थ, जुमला जितने भी इदारे हैं मुतलका, वो सारों को अलर्ट कर दिया गया है। दरिया सतलुज के में जो बहुत बड़ा सैलाबी रेला है, बहुत बड़ा इसलिए मैं कह रहा हूँ कि छोटा दरिया है और अगर 2.25 लाख आएगा तो ये ऊंचे दर्जे का सैलाब ही है और बहुत ज्यादा लोगों के लिए परेशानी का सबब बनेगा। तो ये सारी डिटेल मैं आपको बताता हूँ कि अब क्या सूरत हाल है पीछे आगे, क्योंकि दरिया सतलुज की इस वक्त स्टोरी चल रही है ऊंचे दर्जे के सैलाब की। तो आप थोड़ा इंतजार कर लें, आखिर में तजिया सारा और आपको मैं बताऊंगा कि क्या इस वक्त जो भारत की तरफ से एक लेटर मसूल हुआ है पेश की इतला का 11 बजे, उसका ताजा तरीन डाटा कितना है, ये सारी डिटेल बताता हूँ। लेकिन बाकी जो 2 सवाल है मतलब सुनना चाहते हैं रावी, चनाब, जेलम और सिंध के हवाले से। जेलम की यही खबर है कि जो पाकिस्तान वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी मंगला डैम ने जो एक लेटर जारी किया था मरासला, उसमें उन्होंने कहा था कि 17 अगस्त को सुबह 9 बजे के करीब हम छोड़ेंगे, यानी किसी भी वक्त छोड़ सकते हैं वहां से कम हो गई 75,000 क्यूसेक। तो अभी तक वहां से कोई खबर नहीं आई, किसी किस्म का सैलाबी रेला दरिया जेलम में नहीं छोड़ा गया, लेकिन खतरा बरकरार है। और मंगला डैम 0.25 फुट रहेगा तो आप समझ लें आधे से भी आधा, वो सवाई जो होता है वो फुट रहेगा, तो मतलब आप समझ लें भर चुका है। तो अब रात गए या शाम को या कब छोड़ते हैं वो आपको इतला हम देंगे। अब बाकी जो दरिया है उनका अभी तक 22 अगस्त तक कोई खतरा नहीं है। रावी, चनाब में और सिंध में 22 अगस्त के बाद बारिश होंगी तो डैम्स भर चुके हैं, उसके बाद उन दरियाओं में भी खतरा है। अब 2 दरियाओं में खतरा है, एक सतलुज का ऊंचे दर्जे का सैलाब है वो जो चल पड़ा है और जो जेलम है उसमें छोड़ा जाएगा। अब देखो वो कितना छोड़ते हैं, ये सारी डिटेल बताऊंगा। अब बाकी जो नाज़रीन है चनाब, रावी, जेलम या सिंध के, वो इंतजार न करें, आपको मैं डाटा जल्दी जल्दी बता देता हूँ। उसके बाद तजिया तबसरा मुकम्मल दरिया सतलुज का, क्योंकि इस वक्त वहां पे बहुत ज्यादा परेशानी का आलम खौफ और हरास फैला हुआ है कि बहुत बड़ा एक सैलाबी रेला है। मतलब इसको इंतहाई जो गैर मामूली भी नहीं कह सकते, इंतहाई ऊंचे दर्जे का भी नहीं कह सकते। वो 1988 में बड़े बड़े आए हैं, लेकिन ऊंचे दर्जे का सैलाब इसको हम कह सकते हैं, हाई फ्लड कह सकते हैं या वेरी हाई फ्लड भी हो सकता है। तो अब दरियाओं का डाटा देखें, सतलुज का बाद में बताता हूँ। रावी का इस वक्त जस्सर पर 25,560 क्यूसेक, शादरा पर 29,000 क्यूसेक, बल्लो की पर 27,000 क्यूसेक और सिदरई बिराज पर 12,000 क्यूसेक अखराज हो रहा है। दरिया चनाब में मराला पर 43,480 क्यूसेक, खानकी पर 49,812 क्यूसेक, कादराबाद पर 41,926 क्यूसेक, त्रिमू बिराज पर 53,000 क्यूसेक और पंजनत पर 54,707 क्यूसेक अखराज हो रहा है। दरिया जिला में मुजफ्फराबाद पर 2310 क्यूसेक है, डोमिल पर 14,700 क्यूसेक, चित्रक्रास पर 19,700 क्यूसेक, आजाद पतन पर 28,630 क्यूसेक, कोटरी पर 5580 क्यूसेक, मंगला डैम से जो खराज किया जा रहा है 10,000 क्यूसेक है, रसूलपुर से खराज नहीं हो रहा। अब आखिर में दरिया सिंध का डाटा और दरिया सिंध के नाजरीन, ये दरिया सतलुज की स्टोरी लाजमी सुनना, पूरा तजिया तबसरा की, ये पानी आप ही की तरफ जाएगा। स्कर्दू पर इस वक्त 1,27,000 क्यूसेक है, पी ब्रिज पर 1,88,000 क्यूसेक, बिशाम पर 1,91,000 क्यूसेक, त्रिबेला डैम से जो खराज की जा रहा है 2,46,000 क्यूसेक है, काबुल दरिया में 37,000, कालाबाग पर 2,55,000 और चश्मा पर 2,24,000, तौसा पर 2,20,000, गुड्डू पर 1,83,000, सक्कर पर 1,26,000 और कोटरी पर 1,32,930 3 क्यूसेक का खराज हो रहा है। अब सबसे पहली खबर यह है कि देखें पीडीएम में पंजाब की तरफ से भी यही इंस्ट्रक्शन दी गई है डिप्टी कमिश्नर्स को और कमिश्नर्स कौन से मुल्तान डिवीजन है, साहिवाल डिवीजन, लाहौर डिवीजन और बहावलपुर डिवीजन, और जो वहाँ के डिप्टी कमिश्नर है जिसमें कसूर आ जाता है, उकाड़ा आ जाता है, पाकपतना आ जाता है, बहावल नगर आ जाता है, वेयाड़ी आ जाता है, लोधरा, बहावलपुर और आगे मुल्तान, अगर मैंने कोई जिला छोड़ नहीं दिया तो इनके तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को इंस्ट्रक्शन दी गई, हिदायत दी गई है कि आपने क्विक रिस्पॉन्ड करते हुए फील्ड में आपने तमाम मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रखना है। और इस हवाले से यानी लाइफ स्टॉक और हेल्थ है, महकमा माल है और दीगर जो रेस्क्यू की टीमें हैं और
पुलिस भी और शायद आर्मी भी डिप्लॉय कर दी जाए, क्योंकि पीछे ब्यास और सतलुज में भारत ने अपनी जो एनडीआरएफ जो है उन्होंने डिप्लॉय की हुई है, दो यूनिट्स ब्यास में, 2 यूनिट्स सतलुज में। तो हालांकि वो पानी अलग अलग था, अब जबकि हरीके पर इकट्ठा हो गया तो अब वो इकट्ठा होकर हमारी तरफ आ रहा, तो वो डबल हो गया ना, आप समझे। तो यहाँ पर भी आर्मी को डिप्लॉय किया जाएगा और दूसरे जो मुतलका इदारे हैं सबको अलर्ट किया गया है। और इस हवाले से खबर यही कि ऊंचे दर्जे का सैलाब है। अब पीछे और आगे मैं सारी डिटेल आपको बताता हूँ। देखिए, जो भारत की तरफ से पेश की इतला दी गई है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज को, उन्होंने सुबह 8 बजे बताया था कि हरीका 1,80,000 पे था। और अब जबकि उन्होंने ताजा तरीन 11 बजे जो डाटा दिया है उसमें उन्होंने बताया कि 2,20,000 हरीके पर डाउन स्ट्रीम है, जो हरीके से आगे की तरफ जा रहा है, यानी अखराज है जो आउटफ्लो जा रहा है 2,20,000। फिर आगे जो उन्होंने फिरोजपुर का नाम बताया, जिसको हम हुसैनी वाला हेडवर्क्स भी कहते हैं, वहां पर 1,00,000 क्यूसेक है। और उसके बाद जो गंडा सिंह वाला है उस पर अभी 70,000 क्यूसेक है। अब समझ लें कि जो मैं बार बार उस चीज को दोहरा रहा हूँ, सेक्रेटरी ऑफ बीबीएमबी का जो फैसला है, उन्होंने कहा कि अगले 4 रोज में हम पानी का लेवल कम नहीं करेंगे। भाखड़ा डैम से 80, 82, 85,000 छोड़ा जाएगा अगले 4-5 दिनों के लिए, और दरिया ब्यास में 1,40,000 तो वो अभी छोड़ा जा रहा है। और दोनों पानी मिलकर 2, 2.25 या 2.5 लाख बनता है, वो हरीके पे पहुंच रहे हैं। अगले 4 रोज इसका लेवल यहाँ पर रहेगा। अब जबकि आपका सवाल ये होगा कि मजीद हरीके कितने ऊपर जा सकता है, तो अब देखना होगा कि अब जो नई अपडेट भारत की तरफ से मुतले किया जाएगा या पेश की तरह दी जाएगी, तो उसमें बताया जाएगा कि आया 2,20,000 पे रुक गया या आगे 2.5 लाख की तरफ हरीके जाता है। अब हुसैनी वाला हेडवर्क्स या फिरोजपुर 1 लाख है। अब सवाल यह है कि गंडा सिंह वाला पर कितना बनेगा। देखें, गंडा सिंह वाला पर सबका जो रेला वो 1,14,000 पे गया था, उस वक्त भी ऊंचे दर्जे का सैलाब एफएफडी ने मार्क किया था। अब जबकि एफएफडी ने कहा कि हाई फ्लड का वहां पे मार्क किया हुआ है, और मतलब जो उनका डाटा है उसमें अभी उसमें गंडा सिंह वाले पे मार्क नहीं हुआ हाई फ्लड का। उधर जो उनका डाटा है उसमें उन्होंने कहा कि अगले 24 घंटों में 1,70,000 तक जो है गंडा सिंह वाला जा सकता है। और मेरी जो अपनी जाती असेसमेंट भी है और मेरा एक अंदाजा भी है कि अगर 2,20,000 तक ही रहता है, हरीके रहता है, तो फिर आपका जो है ना पीछे इतना पानी जाया नहीं हुआ। तबसरा मैंने इसलिए आपके लिए कर रहा हूँ, लंबी वीडियो बना रहा हूँ कि आपको कुछ समझ आ जाए या मैं समझा पाऊँ। आप मुझसे ज्यादा समझ आ रहे हैं, शायद मैं ना समझा पाता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ कि देखिए 1,00,000 1.5 लाख उधर से चला था और 1,10,20,000 उधर से, तो आप समझ लें कि 2,70,000 80,000 दोनों से चला था और 200 किलोमीटर उन्होंने सफर किया। और हरीके पे मैं कह रहा था कि 2.25 लाख शायद बनेगा, लेकिन वो 2,20,000 चला गया, क्योंकि वहां पे पहले से पानी मौजूद था, नदी नाले भरे हुए थे। तो आप अंदाजा लगाएं कि बीच में 30-40,000 दोनों दरियाओं के वो किनारे कट कर गिर रहे हैं। दोनों दरियाओं के बीच में 30-40,000 क्यूसेक का वहां पे जाया हुआ। तो अब वहां पे इतना जाया हुआ, अब हरीके से 70-80 किलोमीटर सफर है गंडा सिंह वाला, तो कितना जाया होगा? 30-40,000 जाया होगा। अगर उस हिसाब से देखें तो फिर तो 1,80,000 पे जाएगा। 70 एफएफडी ने कहा 1,70,000 पे जाता या 1,80,000 पे। एफएफडी ने जब 1,70,000 की बात की थी तो तब हरीके जो है वो 1,90,094 पे था। अब 2,20,000 में चला गया, तो एफएफडी भी उसको ऊपर ले जाते, लेकिन अभी उनका डाटा नहीं आया। तो मैं यही कह रहा हूँ कि 1,70,000-80,000 तक अगर गंडा सिंह वाला चला जाता है तो फिर आपके लिए बहुत ज्यादा मसाइल हैं। जो आपके जो प्रोटेक्शन बंद है सतलुज के, उनके साथ पानी लगेगा। पहले भी बांध टूट चुके हैं, पुश्ते कमजोर हैं, बहुत सारे जो फ्लड प्रोटेक्शन बंद है वो ब्रीच हो चुके हैं। तो ये सारी चीजें आप ज़हन में रखिएगा और आइंदा की हिकमत अमली आपने खुद से अपनानी है। अब दरियाओं का डाटा शेयर कर देता हूँ और आगे की सूरत हाल थोड़ी सी आपको बता देता हूँ। देखिए, गंडा सिंह वाला पर इस वक्त 70,700 क्यूसेक है, सुलेमान की पर 37,463 क्यूसेक और इस्लाम पर 32,221 क्यूसेक। अब आगे मेलसी 7 अभी रेला गया नहीं, वो जो लेवल था पहले से कम हो चुका है। अब जबकि बढ़ेगा तो उससे कितना ऊपर जाएगा, ये कम से कम 2 फुट 3 फुट भी ऊपर जा सकता है। और दूसरी बात आप ज़हन में रखिए कि 1,14,000 जब वहां से चला था तो आगे बिल्कुल बेट दरिया खाली था, उसमें काफी पानी नदी नालों में जाया होता गया। अब पहले से वो भरे हुए हैं, तो आप ये समझे कि इसका जो पानी आएगा, एक तो उसकी स्पीड जल्दी आप तक पहुंचेगा, दूसरी बात ये कि उसका लेवल काफी ऊपर जाएगा। आपने बहुत एहतियात करनी है, अगर आपके पुश्ते कमजोर है उनको मजबूत कर लेना है और महफूज मकामात पर भी चले जाना है। और जो ये रेला है, ये आपको अगर पिछला जो है कम से कम 2 हफ्ते आपको उसने तंग किया तो 4 दिन तो ये इसी लेवल पे रहेगा, पीछे से कम नहीं होगा। फिर जब अगर पीछे से 4 दिन कम होगा तो 3 दिन आपके यहाँ कम नहीं होगा। तो मतलब
7 दिन तो उसका वैसे लेवल एक हफ्ता चलेगा, उसके बाद फिर ऐसे ऐसा काम होगा। तो मतलब 15-20 दिन आपके लिए बहुत मुश्किलात के हैं। तमाम जो दोस्त हैं गंडा सिंह से लेकर आगे पंजनम तक, तो अब ये सारी डिटेल मैं बता रहा हूँ और आगे आगे चलकर मतलब जब जब डाटा आएगा तो मैं आपको बताता चलूंगा। अब देखें, मेलसी सेफन या इस्लाम एडवर्क्स पर जो लेवल साहब का गया था, मेरे ख्याल में 60-62 हजार तक गया था और उसके 64 हजार तक गाल बन गया था। तो अब इसकी बात बहुत ज्यादा ऊपर जाएगा। और दोस्त जो मेरे मलिक एजाज हुसैन कांजी साहब हैं, वो बताते होते हैं कि मतलब 50 हजार यानी 40-50 की रेंज में जलालपुर पीरवाला में पहले वाला गया था। वो कहते हैं कि 90% दरिया के बेड में रहा था और कहीं नदी नालों में इधर उधर निकला था। लेकिन अब की बार 1 लाख क्यूसेक कम से कम जो है वो जलालपुर पीरवाला या उन इलाका जात में गुजरेगा, जिनका उन्होंने नाम बताया। जैसे बेटवाई में वो खुद रहते हैं, कोटला चाकर है, झंडा बयानी है, मोथा है, शाह रसूल है, जाम्बू है, नौराजा भुट्टा और दीगर बहुत सारे इलाका जात उन्होंने बताए हैं। तो बहरहाल उन इलाका जात के लोग और दीगर जितने भी दोनों किनारों पे सतलुज के आबाद लोग हैं वो एहतियात करें। और इस हवाले से मेरे साथ लिंक